हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे उससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 25 सितंबर। ऑप्शन बी 25 सितंबर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती होती है और 25 सितंबर को ही विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको 25 सितंबर से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका में हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है। तो ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिर से अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है। ये इमेज में आपको दिख रहे हैं, ये हैं अवीक सरकार। अब बात करते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई की। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अवीक सरकार को। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखनी है। अगर मैं पूछूं आपसे कि फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर हाल ही में कौन बनाए गए हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बनाए गए हैं राजीव अग्रवाल और 70वें चेस ग्रैंड मास्टर आर राजा और भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं वी आर चौधरी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी ने उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा यानी कि ऑप्शन ए कटक। कटक इसका सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के कटक में ये उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब बात करते हैं केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन केवीआईसी का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 और इसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए साइलेंट रिवॉल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्निग्धा परुपुड़ी। स्निग्धा परुपुड़ी की पुस्तक है ए साइलेंट रिवॉल्यूशन। और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके ऑथर हैं, उनको आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि पहली किताब है डांसिंग विद ड्रीम, ये है आदित्यनाथ दास की। दूसरा है द थ्री खान एंड द इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया, ये है कावेरी बजमई की। और ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स है झुम्पा लाहिड़ी की, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। और हनुमान राइट्स एंड टूरिज्म इन इंडिया है सुब्रमण्यम स्वामी की। और द स्ट्रेंजर इन मिरर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखनी है। इसी प्रकार आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो अगर
आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ है और इसको संबोधित किया है सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने, ये हमारे सहकारिता मंत्री हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री भी हैं अमित शाह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जयपुर। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की थी कुछ टाइम पहले और इसी के तहत अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन भी जयपुर में कर दिया गया है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया को तट रक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। और आपको जो इमेज में दिख रहे हैं ये हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया। और अगर मैं बात करूं कि हाल ही में एयर चीफ मार्शल किसे बनाने की घोषणा की गई है, तो वो निर्णय लिया गया है विवेक राम चौधरी को बनाने की। अभी RKS भदौरिया हैं, इसी महीने वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद विवेक राम चौधरी कार्यभार संभालेंगे एयर चीफ मार्शल का और RKS भदौरिया की जगह ले लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, यानी कि डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर रहा है। सेकंड पर रहा है दक्षिण कोरिया और थर्ड पर रहा है फिनलैंड। और अगर भारत की बात करें कि भारत की क्या स्थिति रही है, तो भारत का स्थान रहा है 59 59वें स्थान पर रहा है भारत। डेनमार्क की अगर बात करें तो ये है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मैट फ्रेडरिक्सन। मैट फ्रेडरिक्सन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहिमा। कोहिमा में किया गया है, जो कि नागालैंड की राजधानी है। ये आपको इमेज में दिख रहा है ईस्ट वाले पार्ट में इंडिया के, ये है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। नागालैंड की बात करें तो इसकी राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन से संबंधित याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है निरुपमा राव, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, निरुपमा राव। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक और है, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विजय गोखले ने। विजय गोखले ने हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया लिखी है विजय गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL ने ईंधन भुगतान के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक। बात करते हैं HPCL की। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय है मुंबई
मुंबई। और इसके CEO हैं मुकेश कुमार सुराना। और बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा में। और इसके CEO हैं संदीप बख्शी और चेयरपर्सन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ विजय सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाल ही में किस राज्य ने पुरुषों के हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है और क्वेश्चन के बारे में डिटेल से लिखना है। और वीडियो के अंत में कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करता हूँ। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? तो ये हुआ 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित और यह पाली भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके।